नमस्ते, मैं राहुल। अब मैं एक कामयाब डायरेक्टर हूँ। आज मैं जिनकी कहानी दिखाने जा रहा हूँ वो मेरी पहली कहानी के 5 किरदार है। ये है राजू गोपाल मिश्रा, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी और कुंवारे। हर दिन सुबह टहलने निकलते हैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन वो लोग राजू गोपाल की तरह पंक्चुअल नहीं है। आज कुछ ज्यादा ही देर कर रहे हैं। रुस्तम दारूवाला मेरी कहानी के दूसरे किरदार। इनके पूर्वज बहुत साल पहले ईरान से यहाँ आए थे। अगर अभी देखा जाए तो बिल्कुल हिंदुस्तानी है। दिवाकर पांडे तीसरे किरदार। बीवी के गुजरने के 10 साल बाद बेटी और दामाद को अपने घर में लाके रखे हैं, लेकिन दामाद के जूते अपने पैर में डालना क्या ठीक रहेगा दिवाकर जी? पापा आप कमरे के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनकर मुझे लगा कि कहीं कोई चोर वोर तो नहीं आ गया। जाओ तुम ले जाकर सो जाओ, मैं मॉर्निंग वॉक करके आता हूँ। ठीक है। ये क्या? क्या? ये तो मेरा पैंट है। ये आपने क्यों पहना है? खोलिए खोलिए। अच्छा पापा, आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? इस उम्र में ये सब कोई पहनता है क्या? तो क्या हुआ? अरे रास्ते में ऐसे पैंट पहन के कितने लोग घूम रहे हैं। हाँ घूम रहे हैं, घूमने दीजिए। जिसके जो मर्जी पहन के घूमे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन इस मोहल्ले में घर जमाई होने के नाते मेरा एक सम्मान है। आप किसी भी हालत में वो खराब नहीं कर सकते। 3 पुश्तों से इस शहर में रहने वाले अमृत सिंह मेरी कहानी के चौथे किरदार हैं। 2 बेटे विदेश में हैं और वो अपने पत्नी किरण के साथ बहुत खुश है। ये है मुरली तिवारी, मेरी कहानी के 5वें किरदार। अपने वक्त के एक जिद्दी सरकारी कर्मचारी। इकलौती बेटी की शादी के बाद बिल्कुल टेंशन फ्री। लेकिन इनके बारे में एक मजे की बात है, इनके सारे दोस्त इनसे उम्र में बड़े हैं। इनफैक्ट ये अपनी उम्र से बड़े लोगों से दोस्ती करना ही पसंद करते हैं। एंड बाय द वे, इनकी बीवी भी इनसे उम्र में बड़ी है। केतकी, ओ केतकी। कितनी बार कहा है ना, तुम्हारा ये नेस्टी हैबिट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यू फॉरगेट। शादी के बाद से तुम्हें कह रही हूँ, मेरा नाम केतकी नहीं है, मेरा नाम है केटी। केटी, ठीक है। अब मैं जाऊं? कहाँ जाओगे तुम? क्यों? मॉर्निंग वॉक। आई गो। तुम जाओगी? यू नॉट लाइक मी? नहीं नहीं, अरे लाइक नहीं करता तो साथ रहता। कह रहा था कि घर में तो बहुत सारे काम रहते हैं और ऊपर से तुम्हें गैस की प्रॉब्लम। तुम्हारा जाना क्या ठीक होगा? नो नो नो। मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ ना? सर्कस देखा है कभी? वो बचपन में देखा था। जोकर का कॉस्ट्यूम याद है? ओह, याद नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया ड्रेस पहनते थे हम लोग, हंस के लोटपोट हो जाते थे। हंस के लोटपोट हो जाते थे, है ना? हंस के लोटपोट हो जाते थे। तुम्हारे इधर देखो। फिर बदमाशी। तुम्हें भी देख के पार्क के सारे लोग लोटपोट हो रहे होते अगर यहाँ की मिट्टी साफ। मॉर्निंग। क्या हुआ? देर हो गई। वो मतलब इलाम के बसते ही बीबी गुस्से से फायर। चाय बना के लाने में देर हो गई। असल में बीवी साथ आने वाली थी इसलिए। बस 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 बस, बहुत हुआ, बहुत हुआ। जब देखो परिवार वालों को कोसते रहते हो। अरे भाई, परिवार को जब संभाल ही नहीं पाते तो पारिवारिक हुए क्यों? परिवार इसलिए परिवार चलाने वाला कोई भी कभी भी किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर सकता। अब क्या मुंह ही देखते रहोगे या जॉगिंग करोगे मेरे साथ? चलो। हाँ, यहाँ खड़े क्यों? वो सुबह उठते ही शरीर जैसे फुर कर रहा था। मैं तो बिल्कुल फिट फाट लग रहा हूँ। राजू ने ठीक ही कहा है, बिल्कुल। हमें घर में ना बैठकर सुबह सुबह जॉगिंग दौड़ना चाहिए। और अरे रुक क्यों? भैया, पंचवटी से फोन आया था, ननद की बेटी की शादी है। सोच रही हूँ जूही को लेके घूम आऊं। भैया आप तो नहीं चलोगे, पर भैया जहाँ भी जाओ आपके लिए चिंता तो होगी ही। उफ, बाप रे। जूही, अब तेरी माँ का कार्यक्रम शुरू हो गया। अरे बाबा, कह रहा हूँ कि देखते देखते ये 7 दिन निकल जाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अरे सुनना,
मुझे एक अच्छी बात याद आई। क्या? देख, बहुत दिन हुए मैं कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गया, इसलिए सोच रहा हूँ कि इस बीच मैं भी कुछ दिनों के लिए समंदर की हवा खा लेता हूँ। क्यों, कैसा आइडिया? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। अच्छा भैया, अगर बाहर जाना ही है तो चलिए ना हमारे साथ पंचवटी घूम के आइएगा। अरे बाप रे, फिर शुरू हो गए। अरे कह रहा हूँ कि मुझे गोवा जाना है। पंचवटी पंचवटी पंचवटी, वो भी कोई घूमने की जगह है क्या? गोवा आप अकेले जाएंगे? अपने दोस्तों को नहीं लेके जाएंगे? अले, ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्या बात है ब्रदर्स? नहीं, मैं इस बार गोवा नहीं जा सकता। क्यों? अकेला छोड़ने के लिए वाइफ राजी नहीं हो रही है। क्या बात कर रहा है? अकेले कहाँ है भाई? हम लोग तेरे साथ में है भी या कि नहीं? हम लोग कौन है? हम लोग हैं आउटसाइडर। फैमिली में तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। तुम लोगों के साथ मैं गोवा जाऊंगा, या सुनते ही मेरी बीवी भड़क उठी। You go, then I go. अरे बैठो ना, बैठो। No, see. केतकी कह रहा था। No, Ketki, no. अच्छा केटी, मैं कह रहा था कि प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। What समझना? वो प्रॉब्लम। What problem? योर प्रॉब्लम। No problem. No problem. You go, I go. Understand? ये है समस्या, और ऊपर से गैस की प्रॉब्लम। सीधी सी बात है, बात को और आगे बढ़ाने का मुझे मौका मिला ही नहीं। तुम्हें तो अपनी बीवी के साथ बात करने का मौका भी मिला, लेकिन मेरी बीवी लौटने के बाद सब कुछ सुनकर एक ही बात दिखाती हूँ तुम्हें अभी। गोवा जाएंगे? हाँ। दोस्तों के साथ? कौन सी दोस्त? अरे बाबा, राजू और अमृत के साथ। मेरी बीवी सोचती है सब सुंदर लड़कियां मुझे देखते ही टपटप मेरे प्रेम में पड़ जाती है। उसे लगता है जैसे मैं कोई हीरो हूँ। समझ गए? नहीं, मेरी वैसी उस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। ये जसविंदर, मैंने 1000 बार कहा है सांप को शुगर है, तू चीनी ना डाला कर। तू तो मेरी बात सुनती नहीं है। आए हाय, इस तरह से मुंह बना के बैठी है जैसी कुछ जानती नहीं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। एकदम परेशान कर दिया सारे लोगों ने। और इनको देखो, इस उम्र में शौक चढ़ा है कि गोवा जाना है। कोई गोवा वोवा नहीं जाना। दिवाकर, इधर आओ। क्या हुआ? बेटी और दामाद ने परमिशन नहीं दी ना? हाँ। अरे क्या बात है, क्या बात है। प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गई। मतलब मेरे गोवा जाने की बात सुन के बेटी दामाद को इतनी खुशी हुई। बिल्कुल भी मत सोचिए। हमारे देश के कल्चर के बारे में सोचिए। बीवी, बच्चा, परिवार, आप किसके और कौन आपका। सिर्फ जाने से पहले लिख दीजिए। होटल का फोन नंबर ना लिख दूंगा। हाँ, लिख ये घर। मैं तो गोवा जा रहा हूँ। अकेले? क्या? हाँ, अकेले। तुमको साथ लेकर क्या फायदा? हम लोग नहीं जा रहे, फिर भी तुम वो खुश हो रहे हो? हाँ, खुश हो रहा हूँ। ये क्या? तुम लोगों को ले गया तो तुम लोग तो रायता फैला दोगे। हाँ, क्योंकि तुम लोगों को तो घर से निकलने का मौका नहीं मिलता, और एक बार अगर मौका मिल गया तब तो तुम लोगों के पाँव पारा हो जाएंगे। क्या बोल रहे? नहीं, सुन लो। हाँ, और तुम लोगों को ले जाके करूंगा क्या? रास्ते पे खड़े होके शराब पियोगे, पुलिस के साथ कबड्डी खेलोगे, और सारा झमेला मेरे सर के ऊपर आकर गिरेगा। प्लीज कम। आओ संतोष, लगेज ले आओ। सर का लगेज तुम वहाँ रखो। ठीक है, वहाँ रखो। नॉट बैड सर। रूम पसंद है? ऑफ कोर्स। इस खिड़की से आप यस थैंक यू इस खिड़की से आप यस आपको पूरे दिन समुंदर की हवा मिलेगी। अच्छा। और कोई भी जरूरत हो तो बस एक फोन। सही है। बंदा हाजिर। बंदे का नाम श्री फकीर कृष्ण फर्नांडिस। ओह,
तो महाशय फकीर कृष्ण। यस सर। फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अभी जा सकते हो। वैसे काम करो, 15 मिनट के बाद मेरे लिए एक बढ़िया सी चाय बना कर लाना, ठीक है? ठंडा या गरम? ऑब्वियसली गरम, ठंडी चाय कौन पीता है भाई? क्यों सर, आइस टी नहीं होती? दार्जिलिंग या आसाम? ओके। दूध दूं? नहीं। शक्कर? 1 चम्मच। बड़ी चम्मच या छोटी चम्मच? डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या नाम है? हाँ, फकीर कृष्ण। तुम अभी यहाँ से जाओ, 15 मिनट के बाद मेरे लिए 1 कप गरम दार्जिलिंग चाय, बिना दूध के, चीनी अलग से, और साथ में 1 चम्मच लेकर आना। अभी तुम जाओ यहाँ से, जाओ। ओके सर, ओके सर, ओके सर। गुस्सा मत कीजिए, सेहत के लिए खराब है। अरे बाप रे, क्या इस होटल में सारे पागल भरे पड़े हुए हैं? ये क्या? मैं मतलब मैंने जानबूझकर ये सब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यहाँ पे अपना कमरा समझ गया, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपकी हूँ। सिर्फ आज रात के लिए नहीं, आज से पूरे 7 दिन रात सिर्फ मैं और आप। मेरा कमरा नंबर 202 अकेले के लिए बुक किया गया। बताइए हाँ या नहीं? बताइए। देख रहा हूँ। देखिए जल्दी। ये मिल गया, ये रहा रूम नंबर 202, 2 लोगों के लिए बुक। राजू गोपाल मिश्रा और मिस रायमा। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ मैं। सुनो लड़की, ये टेबल से पैर और कान से फोन हटाओ और चलो अपना सामान बांधो और निकलो मेरे कमरे से, निकलो। जा साला, चले जाओ मतलब? कहाँ जाऊँ? जहाँ तुम्हारी मर्जी, चाहो तो जहन्नुम में जाओ, मुझे क्या मतलब, जाओ। ओके, चली जाऊंगी, पर मेरे बाकी पैसों का क्या? पैसे दीजिए। बाकी के पैसे मतलब? 20,000 रुपए एडवांस मिले थे, बाकी के 30,000 रुपए दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। जिनसे एडवांस मिला है उसी से बैलेंस भी ले लो, मुझे मत घसीटो इसमें। साला खूसट बुढ़ा, ये काम लेना ही नहीं चाहिए था। जाओ। साला बुढ़ा, देख लूंगी तुझे। अगर पैसे नहीं मिले ना, हे भगवान, मुझे नशा हो गया। दे देगा कह रहा है। हाँ? रातों की रानी, भरी जवानी। आप लोगों ने कुछ कहा? तूने कुछ कहा? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। तूने कुछ कहा? नहीं बोला था, चली गई। हेलो, क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या हो रहा है? आप कौन? हम लोगों के सामने खंबे बन के क्यों खड़े हैं? थोड़ा मजाक कर रहे, साइड हो जाइए। मजाक करते हो? हाँ, ये मेरी बेटी है। मस्ती कर रहे हो और तुम भी कमाल करती हो। गुस्से में 2 बातें क्या सुना दी? तुम तो होटल से अपना बोरिया बिस्तर लेकर रफू चक्कर हो गए। अरे ओ चार यार, हवालात गुलजार करने का इरादा है? जा रहे हम लोग, पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। चल, आजा, चल निकल यहाँ से। अब चलिए, कृपया करके बैग उठाइए और चलिए कमरे में। चलिए। बैग रख दो जहाँ पे था। आप मुझे वापस क्यों ले आए? वापस नहीं लाता तो क्या करता? उन 4 लड़कों के हत्थे पड़ जाती तो क्या हालत करते तुम्हें पता है? नहीं मतलब मेरे साथ एक कमरे में रहने में आपको प्रॉब्लम होगी ये ना? मैं तय करूंगा, ठीक है? बकवास बंद करो, काफी रात हो चुकी है, जाके सो जाओ। लेकिन आप? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। एक मिनट, अब जाके सो जाओ।
तुझमें जरा सी भी तो चली हिम्मत गई। नहीं। अरे मैं तो कुछ बोल ही नहीं था। ये टकला तुम बहुत नहीं जा सकते। डरपोक है। देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ। मैंने उस लड़की को खुश किया, उस लड़की ने पलटकर मुझे देखा। मतलब मैं कह रहा था कि कब है? अभी 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 बता रहे कमरे में चलो, सब बता चलो। मेरे कमरे में। हाँ, रूम नंबर 202। 202। ये यहाँ नहीं बता सकते? अरे क्या मुसीबत है तुम्हारे रूम में जाने में? क्या हाँ, क्या दिक्कत है? क्या नहीं, कोई दिक्कत है? और एतराज भी नहीं। वो मैं क्या कह रहा था कि तुम लोग 10 मिनट के बाद आ जाओ ऊपर। 202। हाँ 202। मैं तब तक पूजा, अपनी पूजा खत्म कर लूं। पूजा? पूजा? राजू और पूजा शुरू कब किया? वही तो सोच रहा हूँ। ओके बाय। जल्दी 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 उठो, अपना बैग लो और जल्दी 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 चलो बाथरूम में। अरे पर हुआ क्या है? बाथरूम में जाओ, जल्दी जाओ। उफ़ो। जल्दी करो, जल्दी करो। ए राजू, एक लड़की की आवाज सुनाई दी लगता है। हाँ? क्या बात कर रहे हो? इस घर में लड़की कहाँ से आएगी? राइट, ये तो कुंवारा है, इसके घर में लड़की कहाँ से आएगी? तब हम लोगों ने गलती की है। मतलब तुम लोगों को असली बात तो बताई ही नहीं। ये है नंदिनी वर्मा। इसके पिता पंकज शर्मा मेरे बचपन के दोस्त। यहाँ आकर इनसे मिलना हो गया। नंदिनी अपने होटल में ले जाने के लिए आई है। नंदिनी मेरे दोस्त है सारे। प्रणाम करो। हाय। हेलो। हाय। आप लोग बात कीजिए, मैं आती हूँ। टाटा टाटा। लड़की सुंदर है। ओके बाय। बाय बाय बाय। तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लड़की को जानते हैं। उसका नाम नंदिनी नहीं है, उसका नाम है मिस राइमा। जो भी हो, मिस राइमा के साथ कल की रात कैसी कटी राजू? हमें तो तुम गाली देते हो, बूढ़ा कहते हो। हम तो बूढ़ा होकर के यंग बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तुम क्या कर रहे हो राजू? एक कॉल गर्ल के साथ रात? छी 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 छी। अच्छा एक सच बात बताओ, राइमा मेरे कमरे में ठहरने वाली है, ये बात तुम लोगों को पता थी? सबको पता था। सुनो, तुम्हें एक बात कहता हूँ। हम लोगों ने तुम्हारी ट्रेवल एजेंसी की मदद से उस लड़की को यहाँ भेजा था। इसके पीछे तुम ही लोग हो? छी 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 छी। तुम लोग मेरे कितने पुराने दोस्त हो, इतने सारे रुपए खर्च करके तुम लोगों ने ये गंदा खेल खेला मेरे साथ। सच कहूं तो मुझे तुम लोगों को दोस्त कह के पुकारते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। छी छी छी। अरे हम लोग तो मजाक कर रहे थे। मजाक के लिए तो एक बात माननी पड़ेगी। मजाक? हाँ, एक बात माननी पड़ेगी, लेकिन पूरी जिंदगी तुमने कुंवारा रहकर जितना मजा नहीं उठाया, एक ही रात में उससे डबल मजा उठा लिया। तो इसमें बुरा ही क्या है? कौन बुरी है? राइमा जैसी लड़कियां बुरी नहीं होती। ये समाज और तुम जैसे लोग पैसों का लालच दिखलाकर उसे बूढ़ा बनाते हो। और तुम लोग अगर समझते हो कि मैंने राइमा के साथ एंजॉय किया तो हाँ किया है। हाँ किया है। मान लिया, देखा? क्या है? एक नवजात के खिलते हुए चेहरे को देखकर मैंने एंजॉय किया है।
एक सोते हुए बच्चे का चेहरा देखकर मैंने एंजॉय किया है। पृथ्वी के कोख से उत्पन्न शिशु को देखकर मैंने एंजॉय किया है। तुम लोग तो जानती हो बच्चे का स्नेह क्या होता है। इस जीवन में मैंने कभी नहीं जाना, कभी समझ भी न पाया। कल रात उसके साथ मैंने यही अनुभव किया और जब तक मैं जिंदा रहूंगा यही करना चाहता हूं। राजू प्लीज यार, तू इस बात का बुरा मत मान। तू हमें माफ कर दे। हाँ प्लीज प्लीज, हम लोगों ने एक गलती कर दी। क्या हुआ है तुम्हें? जो तुम कर रही हो क्या ठीक कर रही हो रमा? राहुल तुम तो सब जानते हो और ऊपर से वो बहुत अच्छे लोग हैं और कुछ दिनों में सब ठीक हो जाए। इधर आओ। राहुल तुम जाओ, मैंने प्लीज कहा तुम इधर जाओ, आओ। प्लीज तुम जाओ। क्या हुआ अंकल? कौन है वो लड़का? कितने में सौदा किया तुमने उसके साथ? आप ये क्या कह रहे हैं? बात करते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? राइमा, ये तुमने क्या किया? तुम पे हम लोगों ने कितना भरोसा किया। मैंने गलती की है। उस रात गुंडों के हाथ से बचाकर अपने होटल के कमरे में लाना, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नहीं, असलियत में बुरी लड़की कभी अच्छी बन ही नहीं सकती। तुम एक बुरी लड़की हो, तुम एक बुरी लड़की हो, बुरी लड़की हो। नहीं, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। मैं राइमा भी नहीं हूँ। मैं रमा राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती हूँ और आप लोगों ने जिसे देखा वो मेरा राहुल है। मेरा राहुल। राहुल एक फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और मैं एक्ट्रेस बनने के लिए। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक्टिंग करोगी? एक्टिंग? कौन बेकारा है तुम्हें? तुम? नहीं मतलब अंकल जी, रमा ने ही मुझसे कहा था कि वो एक्टिंग करना चाहती है, तो मैंने सोचा कि उसे आपकी परमिशन लेनी चाहिए। हाँ पापा, मैं क्या बच्ची हूँ? कोई भी कुछ भी कहेगा मैं मान जाऊंगी और ये सब कुछ मैं आपको अपनी मर्जी से कह रही हूँ। वाह, फिल्म में काम करने से पहले ही डायलॉग बोलना शुरू कर दी। अंकल जी, मैं कह रहा था कि रमा को एक बार मुंबई जाके कोशिश करनी चाहिए। मैं तो वही रहूंगा, मैं उसका ख्याल रखूंगा। तुम देखभाल करोगे? तुम तो अपने माँ बाप का ही ध्यान नहीं रख सकते हो और इसके अलावा अभी भी तुम्हारे छतों से पानी टपकता है और तुम्हारे बूढ़े बाप को अभी भी स्कूल में क्लर्क की नौकरी करनी पड़ती है। तुम देखभाल करोगे इस भरोसे में मैं अपनी बेटी को तुम्हें सौंप दूं? पता है ना इस घर की एक इज्जत है। हाँ पता है, लेकिन रमा के एक्टिंग करने से आपकी बेइज्जती होगी, ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं? मेरे परिवार की इज्जत की रक्षा करना ये मुझ पर छोड़ दो, इसे मैं ही संभाल लूंगा, समझे तुम? बाहर के किसी आदमी को मैं इसकी इजाजत नहीं देता। पापा, आप जिस इज्जत की बात कर रहे हैं वो बहुत पहले खत्म हो चुकी है। अब इसमें फिर से खराब होने जैसा कुछ नहीं है। रमा तुम क्या कह रही हो? क्या कह तुम रही हो? नहीं जानते राहुल, इस गांव का हर एक आदमी जानता है कि इस आदमी ने अपनी सारी जिंदगी में क्या क्या किया है। डरिए मत पिताजी, डरिए मत। मैं वो सारी पुरानी बातें उठाकर आपको फिर से शर्मिंदा नहीं करूंगी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। सारी जिंदगी मैं आपसे डरती आई हूँ, लेकिन अब नहीं। आज के बाद मैं ये बात भूल जाऊंगी कि मेरे कोई पिता भी है। आप मेरे लिए मर गए। चलो राहुल, चलो। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी खबर नहीं ली? पिताजी, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, पर वो मुझे कहाँ ढूंढेंगे? पता है, मेरी तरह बहुत सारी लड़कियां रोज स्टूडियोज के चक्कर लगाती हैं काम के लिए, और रमा में से राइमा बनकर कब खो जाती है कोई नहीं ढूंढ पाता।
फिर पिताजी मुझे कैसे ढूंढ पाएंगे? पहली बार ना मुझे डर नहीं लगा था। मैं जानती थी मुझे स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, और तभी मैंने खुद से प्रॉमिस कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे कामयाब बनना ही होगा। ओ कुंचू मुंचू कुंचू, हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे हाँ, आओ आओ, क्यों नहीं आओगी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कहोगी तो कैसे चलेगा? ये काम तो सिर्फ तुम्हारे लिए है। आओ आओ, जल्दी आओ। May I come in? अभी रखो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। हाँ। ओह हाँ, बैठो। नमस्ते सर। बैठो। थैंक्स। मुझे आपके प्रोडक्शन मैनेजर विपिन अग्रवाल ने भेजा है। वाह वाह। अगर मुझे कोई रोल मिल जाता तो ये देखिए मेरी पोर्टफोलियो। जरूर। वाह वाह वाह, बहुत काम किया आपने, देख रहा हूँ। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा। अगर एक छोटा सा रोल मिल जाता। जरूर मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब जरूर मिलेगा। एक बार जरा खड़ी हो जाओ। हाँ जरूर। वाह 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 वाह। आप बैग जरा रख दो। वाह वाह। मेरी ना 2 फिल्मों की शूटिंग शुरू होने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि तुम्हें भी एक रोल दे दूँ। बहुत अच्छा होगा सर। लेकिन तुम बहुत अगर अच्छा थोड़ी सी कंप्रोमाइज मतलब मैं नहीं समझी। अरे कभी कभी मेरे साथ घूमने जाओगी। थोड़ा सा नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। छोड़िए मुझे। ये सब क्या कह रहे हैं आप? क्या बोल दिया मैं? अरे क्या हुआ? मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी। पिताजी के पास वापस जाने की हिम्मत नहीं थी, और राहुल को फिल्म डायरेक्टर बनना था, इसलिए वो एक के बाद एक प्रोड्यूसर से मिलने लगा, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी एक फोन आया। फोन? किसका फोन? राजू, हाँ मैं बताता हूँ। मतलब कि उस दिन पार्क में तुमने कहा ना कि मैं अकेले गोवा जाऊंगा, तुम लोग यहीं पर रह के सड़ो। ये बात सुन के हम लोगों को बहुत गुस्सा आ गया। सोचा कि राजू को जरा सबक सिखाया जाए, सिर्फ मज़े करने के लिए। हम लोग एक लड़की ढूंढ रहे थे, तो अचानक मेरे दोस्त सुरजीत सिंह से मेरी मुलाकात हो गई। सुरजीत एक बहुत बड़े गैरेज का मालिक है, तो हम लोगों ने सुरजीत को इस बारे में सारी बात बताई। हाँ, वो सुरजीत ने हमसे कहा कि अपने गैरेज के 25 साल पूरे होने पे वो एक पार्टी दे रहा है। वहाँ नाच गाना, खाना पीना, यही सब, और क्या। हम लोग तो जानते नहीं थे, मतलब उस सुरजीत ने कहा वहाँ जाने से लड़की का बंदोबस्त हो जाएगा। इसीलिए हम चारों ही वहाँ गए थे। ये थी मेरी कहानी, रमा से राइमा बनने की कहानी। विश्वास कीजिए, मैंने इज्जत जीने की बहुत कोशिश की थी, बहुत कोशिश, पर नहीं कर पाई मैं। राइमा रुको, राइमा मेरी बात सुनो। राजू, हम लोग बस
तुम लोग मुझसे अब कुछ मत बोलो, और तुम लोगों से भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। असल में तुम लोगों ने उसके साथ जो किया है, नहीं, कुछ गलत नहीं किया है तुम लोगों ने, कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम लोगों ने पाप किया है, घोर पाप किया है तुम लोगों ने। छी 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 छी। राइमा? सॉरी, मैं राइमा नहीं हूँ, रमा हूँ। और आपके दिए हुए एडवांस के 20,000 रुपए मैं घर जाते ही लौटा दूंगी। लेकिन मैंने तुम्हें 20,000 रुपए जो एडवांस दिए वो वापस लेने के लिए नहीं बुलाया। तुम तो राहुल हो, है ना? हाँ सर। राइमा अभिनेत्री बनना चाहती है लेकिन डायरेक्टर नहीं मिल रहा है। और तुम बढ़िया डायरेक्टर बनना चाहते हो लेकिन प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है, यही तो। अच्छा, एक फिल्म बनाने में कितना खर्च होता है? जी सर, लगभग 50 लाख रुपए तो लगते हैं, लेकिन उससे कम ज्यादा भी हो सकता है। गुड। देखो, हम 5 दोस्तों ने मिलकर ये तय किया है कि तुम दोनों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों ने ही बहुत संघर्ष किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। इसलिए हमने मिलकर ये तय किया कि हम अगर 20 लाख करके दें तो 1 करोड़ रुपए बनते हैं। इन रुपयों से क्या तुम एक अच्छी पिक्चर बना पाओगे? आप लोग पैसे देंगे? क्यों? यकीन नहीं हो रहा? नहीं मतलब ये रहा मेरा कार्ड। कोलकाता लौटकर मुझसे आकर मिलना, ठीक है? लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? राइमा होगी इस फिल्म की हीरोइन। ये शर्त तुम्हें माननी होगी। हाँ? असल में हम सभी चाहते हैं कि राइमा जीवन में सफल हो, हाँ, और जीवन के पथ पर उसके पैर कभी न डगमगाए। मैं भी यही चाहता हूँ। वैसे आप लोग अगर शर्त ना भी रखते तो मेरी फिल्म की हीरोइन में रमा को ही चुनता। गुड। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? मैं यही आशीर्वाद दूंगा तुम अपने जीवन में कामयाब बनो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, मैं कह रहा था कि फिल्म तो बनानी है, लेकिन कोई कहानी वगैरह आपके दिमाग में? अरे उसमें क्या है, कहानी तो बिल्कुल रेडी है। हाँ। कौन सी कहानी? अरे 7 दिन से गोवा में जो बीता वही कहानी। वही कहानी। हम, तुम, रहमा और गोवा में जो हुआ वही कहानी होगी। लेकिन एक बात है। क्या हुआ? फिल्म में मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बीबी खून कर देगी। ठीक है। इस फिल्म का नाम होगा बिन मौसम बरसात। बिन मौसम बरसात, ये कैसा नाम हुआ? यही सही नाम है। इसकी प्रेरणा मुझे तुम लोगों से ही मिली है। अच्छा। अब समझ में आया कि कौवा बनकर हंस की चाल नहीं चलनी चाहिए। इन छोटे छोटे बच्चों के काम में टांग न अड़ाकर उनका भविष्य कैसे उज्जवल हो, कैसे सार्थक हो, हमें यही काम करना चाहिए। ये बात याद रहेगी ना? हाँ। याद रहेगी? अच्छा, हम तो ये बात याद रखेंगे, लेकिन हमारे तरह आप जो सारे हैं, आप याद रखेंगे ना?